दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है जहां जियो नाम के लड़के से, जो बड़ी से बड़ी तिजोरी और ताले तोड़ने में माहिर था, कीमती चीजें चुराकर बेचा करता था। वह अपना काम बहुत ज्यादा चालाकी से करता था, इसलिए इतनी चोरियों करने के बाद भी वह पकड़ा नहीं गया और न ही उसके बारे में किसी को कुछ पता था। एक दिन वह बिल्डिंग में एक कीमती पत्थर की मूर्ति चुराने गया, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जिस तिजोरी में पत्थर की मूर्ति थी उसमें बहुत ज्यादा ताले लगे हुए थे। उसको तोड़ना या फिर खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जियो ने बड़ी चालाकी से उसे खोल लिया और पत्थर की मूर्ति लेकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है, वह मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है। जियो की सारी मेहनत बेकार हो गई थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वैसा ही पत्थर की मूर्ति डिजाइन करके उसे तैयार कर दिया। फिर वह दुकान पर उसे बेचने गया, मगर उस दुकानदार को पता चल गया था कि यह नकली है। उसे खरीदने से मना कर दिया, लेकिन जियो जानता था कि यह दुकानदार नकली चीजें ही खरीदता है। उसको धमकी देकर कहता है, अगर तुमने मेरी मूर्ति नहीं खरीदी तो मैं पुलिस को बता दूंगा। मैं यह सब जानता हूँ कि तुम नकली चीजें ही खरीदते और बेचते हो। और दुकानदार मान जाता है और उससे वह पत्थर की मूर्ति खरीद लेता है। यहाँ पर जियो के साथ उसका दोस्त भी था। उसकी काबिलियत थी कि वह छोटी से छोटी चीज में बम को फिट कर लेता था। फिर इस चोरी के बाद उन्होंने नकली नोट छापने का फैसला किया। उन्होंने असली नोट से मिलते जुलते नकली नोट तैयार किए, लेकिन जैसे ही उन पर शराब डालते थे, वहाँ से नोट मिट जाते थे। इस काम का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जियो ने फैसला किया कि वह हीरो की चोरी करेगा, और जिस दुकान में इन्होंने चोरी करनी थी, उधर हर तरफ सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए थे। यह काम करना इतना आसान नहीं था। अब वह अपने प्लान में अपने एक और दोस्त को शामिल कर लेता है, जो बहुत बड़ा हैकर था। उसने एक बार इसकी शिकायत पुलिस को भी की थी, पर फिर भी उस पर भरोसा करने के लिए तैयार था। जियो को एक दिन एक लड़की भी मिलती है, जो उसी की तरह ऐसे कामों में माहिर थी। इस लड़की की जियो से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों घूमने जाते हैं, तो जियो उस लड़की के गले में पहना हुआ लॉकेट देखता है। वह बताती है कि मेरे डैड ने मुझे तोहफे में दिया था। जियो उसे बताता है कि यह बहुत कीमती है। इसका पता करके लिए वह हीरो की दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पर दुकानदार इन्हें बताती है कि यह बहुत कीमती है, इसकी कीमत लाखों में है। तभी जियो उधर एक बैग को टेबल के नीचे रख देता है। यह वही हीरो की दुकान थी जहाँ इन्हें चोरी करनी थी। यहाँ ये लोग हर चीज को देखते हैं, हर चीज का हिसाब लगते हैं, किधर कितने कैमरे हैं, कितने लॉक्स हैं। बाद में उस लड़की को बताता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमें इस चोरी को पूरा करना होगा। अब चोरी वाले दिन जो उसने बैग टेबल के नीचे रखा था, उसमें से धुआं निकलने लगता है और सभी गार्ड उसकी तरफ भागते हैं। उधर जियो का दोस्त सारे कैमरों को हैक कर लेता है और तिजोरी के अलार्म को बंद कर दिया था। मगर जितने वक्त अंदाजा इन लोगों ने लगाया था, उतने में गार्ड वहां आ जाते हैं। यहीं पर जियो का दूसरा दोस्त गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए एक गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। अब उन्होंने चोरी तो कर ली थी, जिसके बाद जियो और उसके दोस्त बहुत खुश थे। सभी जश्न मनाते हैं। जब हीरो के मालिक को इस बात का पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए हैं, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको इन चोरों का काम अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वह हैरान था। उन्होंने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। हीरो का मालिक, जिसका नाम जो था, वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही साथ बहुत बड़ा गैंगस्टर और एक बुरा इंसान था, जिसने बहुत से लोगों को मारा था। और वह खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी। उसने इसलिए बहुत बड़े बड़े चोरों को ढूंढा और यहाँ तक कि तिजोरी खोलने वालों का टेस्ट किया, पर कोई भी उसके काम के मुताबिक नहीं था। अब जो फैसला करता है कि वह इन्हीं चोरों को ढूंढेगा जिन्होंने उसके हीरे चुराए थे, यानी कि जियो और उसके साथियों को। वह अपने लोगों को उन्हें ढूंढने को कहता है और वे लोग काम पर लग जाते हैं। वे हर हीरो की दुकान पर नजर रखते हैं। आखिरकार जो के आदमियों को जियो का पता चल गया था, जो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। वह उसे मना तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वह उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने इस बात से इनकार किया तो वह उनकी फैमिली को मार देगा, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, जो बताता है कि 150 करोड़ डॉलर के नोटों से भरा हुआ शिप आने वाला है। पर जहाँ पर यह शिप आकर रुकेगा, उधर दुनिया का सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इनको वहाँ जाने की टिकट भी देता है। अब जियो भी चोरी के प्लान में लग जाता है। उसकी सबसे बड़ी चोरी थी। उधर दूसरी तरफ जो जियो के हैकर दोस्त को बुलाता है
और ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेता है ताकि वह जियो पर नजर रख सके, क्योंकि जो को डर था कि जियो कहीं उसको धोखा ना दे दे। दूसरी तरफ पुलिस भी अभी तक हीरो के चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जल्दी पुलिस को पता चल जाता है। उस दिन दुकान में बैग जियो ने ही रखा था। पुलिस उसे ढूंढती हुई उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर जाकर ही नहीं उन्हें पता चलता है कि जियो की अगली चोरी कहां पर है। और इन्हें यह भी पता चल गया था जियो बहुत बड़े गैंगस्टर से मिला हुआ है। उधर जियो और उसका दोस्त पोर्ट पर पहुंच गए थे, जहां जहाज आने वाला था। उधर जाकर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। यहाँ जियो अपने दोस्त को कहता है कि अगर वह सारे पैसों को अपने पास ही रख ले तो उनकी सारी बातों को उनका हैकर दोस्त सुन लेता है, जिसको जो ने पैसे दिए थे, और वह जाकर सारी बातें जो को बता देता है। जो को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अभी तो उसको जियो की जरूरत थी, इसीलिए वह उसको अभी कुछ भी नहीं कह सकता था। जियो अपनी दोस्त लड़की को मिलने जाता है, पर वह उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि वह बहुत दिनों से जियो उसको मिला नहीं था, इसीलिए वह उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब जियो उसको बताता है कि उसके डैडी ही उसके मास्टर थे, जिन्होंने इसे चोरी करना सिखाया था। तुम्हारे डैड बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे, पर उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें मार दिया। और वह कोई और नहीं बल्कि जो ही था। उसकी दोस्त उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जब वह जा रही थी तभी उसको जो के आदमी आकर अगवा कर लेते हैं, ताकि जियो उनसे कोई चालाकी न कर सके। और चोरी का दिन भी आ गया था। सब पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। उधर जो धमाका कर देता है। जियो का दोस्त सारे कैमरा को हैक कर लेता है। सिक्योरिटी के लोग कहते हैं उनके सिस्टम में कोई खराबी आ गई, को ठीक करने में उन्हें 40 मिनट लगेंगे। जियो और उसके दोस्त के पास अब बहुत ज्यादा टाइम था। वह बहुत ही जल्दी तिजोरी को खोल लेते हैं। उनके सामने बहुत सारे पैसे थे और वह उन पैसों को ट्रक में भर लेते हैं और उन पैसों के ऊपर नकली पैसे रख देते हैं। पुलिस को इसका पता चल जाता है और वह चारों तरफ से इस जगह को घेर लेते हैं। इस वजह से अब जियो वहाँ से नहीं निकल पाता। अब जो भी वहाँ पहुँच जाता है और जियो की तरफ गन कर देता है। उसे उसकी दोस्त का लॉकेट दिखाकर कहता है कि वह मेरे कब्जे में है। मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। यहाँ जियो अपनी दोस्त को बचाना चाहता था, जो उसके मास्टर की बेटी थी। उसकी खातिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जब पुलिस उसको पकड़ने लगती है, वह समंदर छलांग लगा देता है। पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं, जिनमें से एक गोली उसे लग जाती है और उसके बैग में बम फट जाता है। सब यह समझ रहे थे जियो मर गया। उसके दोस्त को जब पता चलता है कि जियो मर गया, उसको बहुत दुख होता है। उधर हैकर खुश हो रहा था, क्योंकि जियो के हिस्से के पैसे अब उसी को मिलने वाले थे। इस बात पर दोनों दोस्तों में बहस हो जाती है। हैकर दूसरे दोस्त को चाकू मार देता है। अब जो के पास पैसों से भरा ट्रक पहुंच गया था। नोटों को देखने पर पता चलता है उसमें तो सिर्फ टिकट भरे हुए थे। यह देखकर जो की हालत खराब हो गई थी। तभी उसे जियो का फोन आता है, मतलब वह अभी जिंदा था। यहाँ पर हमें पता चलता है जियो को कुछ नहीं हुआ था, यह जियो का ही प्लान था। वह अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले जियो ने पत्थर की मूर्ति चोरी की थी, उसको दोबारा बनाते हुए उसमें माइक्रोफोन को लगा दिया। जियो जानता था कि जो जैसे गैंगस्टर लोग अक्सर ऐसी चीजें खरीदा करते हैं। उसको पता चला कि वह एक शातिर चोर की तलाश में है। उसने जानबूझकर हीरो की चोरी की ताकि उसकी नजरों में आ सके। जो सोचता रहा कि यह उसका प्लान था। सारा प्लान जियो का था और उसका हैकर दोस्त भी उसके साथ था, और वह दोस्त जिंदा था जिसको हैकर दोस्त ने चाकू मारा था। असल में सारा प्लान जो को पकड़वाने का था। अब जो के पास पुलिस भी आ जाती है। उधर हैकर दोस्त ने उस लड़की को भी बचा लेते हैं, जो जियो के मास्टर की बेटी थी, जिसको जो ने किडनैप किया था। दूसरी तरफ जो के आदमियों और पुलिस के दरमियान गोलीबारी शुरू हो जाती है और जो इस बात का फायदा उठाकर जो वहाँ से भाग जाता है, जो गाड़ी में जा रहा था। तभी जियो उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद सभी दोस्त एक जगह पर जमा होकर उस ट्रक को भी ले आए थे, जिसमें नकली पैसे थे। दरअसल इन्होंने असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसों को रख दिया था। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अब पैसे थे। यह क्लियर है जियो ने इतनी बड़ी चोरी की थी और वह कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। अपने मास्टर की बेटी को पैसे भेजता है। अब वह दुबई में थी। वह उन पैसों से आर्ट गैलरी शुरू कर देती है, जो उसका सपना था। वह शुरू से ही यह करना चाहती थी।
एक दिन म्यूजियम में जियो उस लड़की के पीछे खड़ा था। वह हैरान हो जाती है, अब जियो उस लड़की को पसंद करने लगा था। अब वह दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका दिन शुभ हो।